हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। एक्चुअली इस पे मतलब थंबनेल पे हम बहुत कुछ लिखवाना चाहते थे बट कम पड़ रहा था। तो आज की वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस है, रिलायंस के एनालिसिस है, पीवीआर के एनालिसिस है, इंडिगो के एनालिसिस है और भी बहुत कुछ है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि सेंसेक्स आज 1068 पॉइंट गिरकर 30,028 पर बंद हुआ और निफ्टी 313 पॉइंट गिरकर 8823 के पास बंद हुई। ऐसा क्यों हुआ, क्या है कारण और क्या करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं रिलायंस के एनालिसिस से। तो जैसा कि आपको पता है, रिलायंस का राइट इशू 20 मई को खुलने वाला है और 3 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 1257 के प्राइस पे आपको मिलने वाला है और जो अभी अमाउंट आपको देना है वो सिर्फ 25% देना है और बाकी पैसा अगले साल मई और नवंबर में देना है। यानी आपको इंस्टॉलमेंट की छूट दी जा रही है रिलायंस के द्वारा। अब मेरा एक सवाल है आपसे। मीडिया में हेडलाइन ये है कि अंबानी ने शेयर होल्डर को दी राहत। मीडिया में हेडलाइन ये है, अंबानी ने शेयर होल्डर को दी राहत। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अंबानी ने इन्वेस्टर को राहत दी या वो अपने जुगाड़ में लगे हैं जिससे कि पैसा कैसे आ जाए। इसके लिए मैं बकायदा आपको टाइम दे रहा हूं क्योंकि ये मीडिया का इतना बड़ा गलफत है। आप समझ पा रहे हो कि मतलब ये कहने की जगह कि अंबानी को पैसे की नीड है, हेडलाइन दी जा रही है कि शेयर होल्डर को राहत दी जा रही है। आई होप आपने अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर डाला होगा कि ये क्या गेम चल रहा है। इससे आगे की बात तो समझिए। राइट इशू से जो पैसा आएगा उसमें 39,755 करोड़ रुपया तो वो बेचारे कर्ज को भुगतान में करेंगे। तो वो एहसान क्या करेंगे, वो तो पैसा ले रहे हैं आपसे, भैया मैं कर्ज चुकाना चाहता हूं और कंपनी पे 1.5 लाख करोड़ का कर्ज है। तो मैं पर्सनली एग्री नहीं करता हूं इस मीडिया के हेडलाइन से। अगर आप नहीं करते हैं तो ज़रूर हमें अपनी बात रखने का हक बनता है और मुझे लगता है डेफिनेट आपको कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए। रिलायंस में 1490 का रेसिस्टेंट दिया था, 1482-50 का हाई मारकर फ्री फॉल हो गया और लोग तेजी में बैठे थे कि इतनी बड़ी डील हो गई है, ऊपर चलेगा। और मैंने एक ही चीज़ कहा था कि सर सिंपली मेरा लॉजिक नहीं है रिलायंस में ट्रेड करने का। जब मेरे लेवल आएंगे तो मैं ट्रेड करूंगा, वरना मेरा लॉजिक नहीं है। जो मुझे पुराना फॉलो करते हैं वो रिलायंस की पिछली एनालिसिस को पूरा देख लेंगे तो उन्हें पूरा आंसर मिल जाएगा। अभी चार्ट पे चलते हैं, रिलायंस के चार्ट पे देख लेते हैं क्या बन रहा है। तो जैसा कि ये रेड कैंडल बनी है और मैं आपको बता दूं कि जो रिलायंस के लेवल मैंने इस वीडियो में दिए हैं, रिलायंस से एक और डील, वो वैलिड है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अगर आप आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यहां से जाके रिलायंस के लेवल ले लीजिएगा, वरना आपके पास ऑलरेडी पेपर में रिलायंस के लेवल नोट होंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोल इंडिया की। जो आप लोगों ने कहा था कोल इंडिया का लेवल बना ले, तो कोल इंडिया की वीडियो यहां पे है अगर आपने नहीं देखी हो तो। बाकी कोल इंडिया, जैसा कि हमने कहा था, इस न्यूज के कारण कोल इंडिया में 100% डाउन मूव दिखेगा, वो आपके सामने है। तो अभी अगर आप ये देखोगे कि ये अगर मंथली चार्ट पे भी देखोगे तो ये कंटिन्यू लो पे लो बना रहा है और कंटिन्यू नीचे जा रहा है। तो अभी फर्दर मुझे लगता है कि जैसे देखिए, ट्रेडिंग अलग है, इन्वेस्टिंग अलग है। अभी डिविडेंड तो ये सबसे बेस्ट दे ही रहा है और ऐसा नहीं है कि गिर के कोई मुफ्त हो जाएगा। एक तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, दिमाग से निकाल दीजिए कि मुफ्त हो जाएगा। बस दिमाग में ये लगाना है कि अब कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत बड़ा रिटर्न सोचता है तो वो कोल इंडिया में नहीं आने वाला है। बट डेफिनेटली मार्केट चलेगी तो नीचे में जब मार्केट सपोर्ट लेगा तो डेफिनेट एक बाउंस मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही कोई भी अपडेट होगी हर वीडियो में, मैं चाहे थंबनेल में लिखूं ना लिखूं, कोल इंडिया को जरूर ऐड कर दूंगा। तो इसीलिए आज भी ऐड किया और उम्मीद करूंगा इंफॉर्मेशन क्लियर होगी जिससे आप समझ पाए। बाकी आप यहां से कोल इंडिया और यहां से रिलायंस को जरूर देख लीजिएगा जिससे पिक्चर क्लियर हो जाए। और बाय द वे, अगर आपने नहीं देखी होगी लॉकडाउन में पैसे कैसे कमाएं या वॉरेन बफेट सर का रूल कैसे चेंज हो रहा है, तो प्लीज जरूर देखिए जिससे आपको बहुत हेल्प हो पाए कि मार्केट में चल क्या रहा है और उन्होंने अपने रूल कैसे बदले हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। क्या है बैंक निफ्टी में गिरावट का कारण? तो एक सिंपल रीजन है कि सब स्टिमुलस पैकेज चाह रहे थे और मिला बाबा जी का ठुल्लू। ये सबसे सिंपल, अगर आसान भाषा में बोलूं तो इससे बेहतर लाइन कुछ नहीं हो सकती है।
बट फिर भी अब फैक्ट के तौर पे बात करते हैं। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में गिरावट की वजह क्या है? इन्होंने जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्टी था उस पर रोक लगा दी, दिवालिया प्रक्रिया पे रोक लगा दी। इन्होंने साफ क्या कहा, अगले 1 साल तक कोई दिवालिया प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी। उसमें भी एक और बड़ा इन्होंने मास्टर स्ट्रोक किया। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, जो इन्होंने फैसले दिए वो गलत नहीं है, बट बैंक के लिए तो गलत है। कुछ चीज मेरे लिए अच्छी हो सकती है बट आपके लिए अच्छी नहीं होगी। एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा, वरना कुछ लोग कहेंगे कि आप उनके फैसले को गलत कह रहे हो, कुछ कहेंगे इनके तो दोनों हिस्से को समझिए तब कमेंट कीजिएगा। तो इन्होंने अपने जान में सही किया, लेकिन बैंक के लिए करना उससे भी ज्यादा जरूरी था, वो समझाते हैं। 1 करोड़ से कम वाले लोन को आईबीसी से निकाल दिया। अब आप कहोगे आईबीसी क्या है, तो द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड उसके अंदर नहीं आएगा। इवन एनसीएलटी में केस जाने के बाद 20% प्रोविजनिंग राइट बैक भी होता था, वो भी बंद कर दिया। अब टेक्निकल वर्ड नहीं समझ में आया, मैंगो पीपल की भाषा में बोलूं, जो लोग पैसा वापस लोन लिए वो पैसा वापस अगर 1 साल तक भी नहीं देते हैं, बैंक कुछ नहीं कर पाएगी, न केस न डंडा, कुछ नहीं कर पाएगी। और कंपनियों को क्या होगी, छूट मिलेगी। अब यहां पे खेल क्या होगा, जो अच्छे लोग हैं वो तो चलो कि मान लो कोई इंसान है मर रहा है, कोई कंपनी है मर रही है, उसको नीड है, उसको 1 साल का बेनिफिट मिल गया। लेकिन अब यहां पे क्या करेंगे, जिनको जो फाइनेंशियल स्ट्रांग भी हैं वो यहां पे इसका फायदा उठाएंगे, कहेंगे आओ बैंक तुमको जो करना है कर लो। और यहां पे ये मामला फंसेगा बैंक के लिए, वो हो जाएगा बैंक के लिए सबसे मुश्किल वाला काम। कैसा लगा मैंगो पीपल की भाषा में? अच्छा लगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। इवन उसके बाद क्या किया, एमएसएमई जो कर्ज गारंटी थी वो सीजीटीएमएससी की ओर से दी जाएगी। अब आप कहोगे सीजीटीएमएससी क्या है, तो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस की तरफ से दी जाएगी। जबकि बैंक चाहते थे सरकार सीधा टेंशन अपने माथे पे ले, हमें इसमें क्यों घसीट रही है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। यानी घूम फिर के बैंक को पकड़ा जा रहा था, कान ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ, बैंक को ही पकड़ा जा रहा था। साथ में क्या कर दिया गया, एक और मास्टर स्ट्रोक खेला गया। राज्य को जब कर्ज की जरूरत होती है तो वो बैंक से लेती है, तो और एक्स्ट्रा कर्ज भी लेने के लिए बोला बैंक को, राज्य को बोला तुम्हें और एक्स्ट्रा नीड चाहिए, तुम बैंक के पास जाओ तुमको मिलेगा। अब कर्ज बढ़ने से क्या होगा, बॉन्ड पे दबाव आएगा। ऐसे में बैंक बेचारे क्या कर रहे हैं, आरबीआई से छूट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें है कि बैंक नियमों में बदलाव से डिफॉल्ट होने को एनपीए घोषित करने से छूट मिलेगी। तो कई तरह की चीजें बेचारे चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। तो अब कोरोना के चलते जो डिफॉल्ट पर प्रोविजन की छूट की मांग ये लोग कर रहे हैं, वो भी क्या होगा। इवन अगर आपको याद हो तो बैड बैंक पे लगातार मैं कवरेज दे रहा हूं, लगातार कवरेज बैड बैंक पे दे रहा हूं कि ये लोग, इन्हें पता था बैंकों ने। आप ये सोचो, मैं क्यों कहता हूं समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बिना समझे बिना जाने आप पैसा नहीं कमा सकते। आज बैंक, जब मोदी जी स्टिमुलस पैकेज दिए उससे पहले से बैड बैंक की बात स्टार्ट हो गई थी, करेक्ट है। अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर हो गए तो वो वीडियो की जो सीरीज लगातार चली आपने देखी होगी, करीब 4 से 5 वीडियो में लगातार बैड बैंक की मैंने बात की। तो बैंकों को पता था ये कहीं ना कहीं हमारे सर पे ही बम फोड़ने वाले हैं, और ड्यू टू दैट रीजन ये लोग कह रहे थे भैया लाओ लाओ, लेकिन सरकार का उस तरफ फिलहाल कोई ध्यान है नहीं। जो भी बातें हो रही है सिर्फ, अगर कुछ कहा भी जा रहा है तो किताबों में कहा जा रहा है, उससे कुछ हो नहीं रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये मामला थोड़ा सा बैंकों के लिए गले में हड्डी के बराबर हो गया कि गले में हड्डी फंस गई। तो वो हड्डी फंसने के कारण बैंकिंग सेक्टर पर पूरा का पूरा लोड आ गया। तो अब इस बात की समरी बता दूं क्या हुआ, मिला कुछ नहीं, टेंशन दे दिया अलग से, और अब बेचारे बैंक आरबीआई से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बाबा कुछ दे दे, बाबा कुछ दे दे, बाबा कुछ दे दे। अब बाबा देंगे नहीं देंगे ये बात की बात है। आई बात समझ में? ये है वो रीजन जिसके कारण बैंक निफ्टी धुआंधार गिरी है, और वो कहां पे खड़ी है आप देख ही रहे हैं। चार्ट दिखाता हूं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, लगातार अंडर प्रेशर में है। लोग कह रहे थे सर हमारा फंसा हुआ है, हम क्या करें। तो देखिए, फंसा हुआ पोजीशन हो तो ये जान लीजिए कि ये अराउंड 17,190-95 के करीब का एक छोटा सपोर्ट है, और 16,950 के पास का एक सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट एरिया है। अगर यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन होता है, मार्केट में पॉजिटिविटी दिखती है, तो यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए। बट चूंकि आप फंसे हुए हैं तो आपको ये सपोर्ट ही कुछ
बचा सकता है, इसीलिए बैंक निफ्टी की मैंने लेवल दी। वरना आपको पता है बैंक निफ्टी के मैं लेवल इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं सिर्फ निफ्टी के लेवल देता हूं, इसलिए कि आपके अंदर सीखने की भूख जगे, कि आपको यह लगे कि यस जो निफ्टी के लेवल देते हैं वो किस तरीके से सक्सेसफुल होते हैं, तो आपके अंदर यह आए कि यस हमें सीखना है, जिससे कि हम सीख के बैंक निफ्टी के भी लेवल निकाल सकते हैं। तो ड्यू टू दैट रीजन मैं बैंक निफ्टी के लेवल आपके कहने के बाद भी नहीं देता। तो बट चूंकि लोग जब फंस जाते हैं तो आप मेरे परिवार हो, आपको देखना मेरा काम है, ड्यू टू दैट रीजन ये दिया है। अब भगवान से हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि जो आप लोग बिना पढ़े बिना समझे दौड़ के जो ट्रेड करते हो वो बंद कर दो और शायद इसमें हेल्प हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पीवीआर और आइनॉक्स की। मैं बोल बोल के थक गया, बोल बोल के थक गया, पीवीआर और आइनॉक्स लेना नहीं है, लेना नहीं है। कोई ऐसी वीडियो नहीं होगी, ये देखिए इस दिन भी 2 दिन पहले भी पीवीआर आइनॉक्स बताया है, इससे पहले तो बनाया सो बनाया है, यहां भी बनाया है, ये मेरे कर्सर पे आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद भी ये पीवीआर है। लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं सर अब ले लें, सर अब गिर गया ले लें, लीजिए ना, रोज नया लो मारा है, 200 से 165 आ गया ये आइनॉक्स, और पीवीआर आपका कहां आ गया, 740 आ गया। क्या सर समझने की, मैंने बहुत सिंपल सी लॉजिक आप लोगों को दी है, बहुत सिंपल लॉजिक। मॉल खुल नहीं रहे, मूवी बन नहीं रही, आप मूवी देखने जाओगे नहीं, मूवी ऑलरेडी अमेजॉन नेटफ्लिक्स पे रिलीज होना स्टार्ट हो गई, नई मूवी की सब चीज ट्विटर टेलीग्राम पे बता दिया। सर डिमांड सप्लाई का सिंपल खेल याद रखो। देखो करंट आ जाए, मैं ये नहीं कहता कि आइनॉक्स और पीवीआर खराब हैं, पहले तो ये क्लियर कर लेना, बहुत अच्छे शेयर हैं, लेकिन हम सिर्फ अच्छे शेयर लेके क्या क्या खरीदेंगे मेरे भाई, सब मुफ्त में मिल रहा है, सब सस्ता मिल रहा है, क्या क्या खरीदोगे, कितना खरीदोगे, और इस तरीके से पोजीशन फंसती चली जाएगी। समझने की कोशिश कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं। देखिए इंट्राडे बहुत अलग दुनिया है, जिसमें 2 दिन ऊपर 1 दिन नीचे, बट यहां तो पीवीआर आप देख ही रहे हो, ये 2 दिन ऊपर नीचे तो बात की बात है, लगातार नीचे जा रहा है। और जब जब हर बाउंस आया, हमने तो आपको अपना परिवार समझ के हर बार एग्जिट की सलाह दी है। अब मानना नहीं मानना, आप किसको फॉलो करते हो ये आपका प्रोस्पेक्ट है, लेकिन मैं जान प्राण से आपके पीछे लगा हूं कि आप डिमांड सप्लाई के खेल को समझ सको। क्योंकि देखो हर वक्त हर मोमेंट अलग होता है, अभी का मोमेंट अलग है, अभी जो मोमेंट है वो सिर्फ डिमांड सप्लाई का मोमेंट है। देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी, हर चीज चलेगा, बट फिर भी कोरोना पे जो अभी इंपैक्ट है वो पूरे के पूरे डिमांड सप्लाई के लॉजिक पे, स्टॉक पे प्रेशर आ रहा है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा, फिर से याद दिला दूं कि आइनॉक्स और पीवीआर खराब है, अच्छे शेयर है, मौका दीजिए, मिलेगा, डेफिनेट लेंगे, मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी, थोड़े से पॉजिटिव सिग्नल दिखेंगे, जरूर लेंगे। लेकिन पर्सनली पैसे फंसाने के लिए, या हो सकता है देखो आज यहां से गिरा है, 100 रुपए बढ़ भी जाए, आपको बड़ा अरे मैं 100 रुपए में, तो देखो ये यहां से भी मेरे भाई 1100 रुपए से 1400 रुपए भी गया था, लेकिन फंसाने के लिए। ये देखो यहां से भी 1000 रुपए के लमसम से 1200 रुपए भी गया था, लेकिन देख रहे हो ऊपर जाता 2 रुपया, गिरता 6 रुपया है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप समझ पाओ तो एग्जैक्टली ये समझ गए तो आपका प्रोस्पेक्ट है। उसके बाद देखिए इंडिगो, इंडिगो का शेयर बोल बोल के, ये देख लीजिए वीडियो, ये देखिए ये इंडिगो के एनालिसिस यहीं पे है, इससे पीछे भी आप जाके देख लीजिए, कहीं भी कितनी बार इंडिगो के बारे में बोला है, भैया इंडिगो से दूर रहें, दूर रहें, दूर रहें, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है इंडिगो। सर इंडिगो अगेन जब उड़ेगा हमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा। एक तो Q1 खराब आने वाले हैं, चाहे पीवीआर हो इंडिगो हो, सबके Q1 खराब आने वाले हैं। ऊपर से जब फ्लाइट उड़ेगी, आप सुन रहे हो जो इनके रूल रेगुलेशन अप्लाई होने वाले हैं वो बहुत टाइट अप्लाई होने वाले हैं, उनके पैसे ये कहां से लेंगे, आप ही से लेंगे मेरे भाई। तो जब मैंने एक डेटा आपसे शेयर किया था कल या परसों की वीडियो में, मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उस डेटा में मैंने क्लियर बोला था कि जो डोमेस्टिक फुटफॉल है वो गिरने वाला है अराउंड 45%, रेवेन्यू 45%। क्योंकि एक सिंपल सी सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर मान लो जो अभी फ्लाइट के रेट हैं अगर 3 गुने हो जाएं, है ना, तो आप लोग जितना फ्रिक्वेंटली फ्लाइट करते थे ट्रेन को छोड़ के, क्या कर पाओगे? बस इस सवाल को सोचना, जवाब देना, और फिर रेवेन्यू का कहानी। मैं 100-200 रुपए के चाल की कहानी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ लोग क्या हो सकता है यहां से 100 रुपया ऊपर भगे तो वापस से कह सर छूट गया, आपने लेने नहीं दिया। तो मैं बहुत अलग लेवल की बात कर रहा हूं, मैं बहुत अलग दुनिया की बात कर रहा हूं।
वो चीज अगर आपको समझ में आ रही हो तो बेहतर है, बाकी तो जो समझ रहे हैं फायदा ले रहे हैं वो भी यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं और ट्विटर पे कमेंट कर रहे हैं, वो मिला सकते हैं। बाकी इंट्राडे खेलने के लिए मैं बार बार कहूंगा, आप लोगों के लिए एमएससीडी आरएसआई की वीडियो बना दी है, बॉलिंगर की वीडियो बना दी है, हिकनासी की वीडियो बना दी है, एडीएक्स बना दिया है, आप उससे खेल सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। बट जो अभी जिस चीज की बात कर रहा हूं वो बहुत अलग है। नेक्स्ट, एग्जैक्टली अगर डिमांड सप्लाई का खेल आप देखना चाहते हो, आईआरसीटीसी अगेन देखो, ये वही लेवल है जब मैंने कहा था कि ये जो मेरा पॉइंट है, मेरा पॉइंट अराउंड 1510 के करीब का है, मार्केट वहां तक नहीं आया, बट मुझे लगता है उसके ऊपर जाएगा तभी तेजी होगी। एंड फाइनली आप देख रहे हो 1250 का लो आ चुका है। इवन अभी भी आप देखो आईआरसीटीसी की वीडियो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, आपको दिख जाएगी। हर शाम की जो वीडियो होती है उसमें 4 से 5 टॉपिक कवर करते हैं, हर शाम की वीडियो में 4 से, जैसे आज भी है 4 से 5 टॉपिक कवर किया जा रहा है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से मुझे पर्सनली अगेन जो आईआरसीटीसी है, देख ही रहे हो 1250 हो गया, मुझे पर्सनली नहीं लगता है अभी लेना है। मुझे जब लगेगा मैं जरूर बताऊंगा, हो सकता है कि ये इसके ऊपर जब तेजी हो जाए मैं चढ़ के लूं, लेकिन मैं दौड़ते घोड़े पे पैसा लगाऊंगा। मैं कहीं भी ऐसी जगह पैसा नहीं लगाऊंगा जहां पैसा ब्लॉक हो जाए। अब ब्लॉक होने के नाम पे कुछ लोग कह सकते हैं अरे सर ये देखो 800 का माल 1400 हो गया, ठीक है, हमने आईआरसीटी से नहीं कमाया, हमने रिलायंस से कमाया, हमने एचयूएल से कमाया, हमने आईजीएल से कमाया, हमने बहुत सारे इंडिया सीमेंट से कमाया, जो सारे शेयर आपको दिए। तो हमें ये थोड़ी परेशानी कि हम यहां से नहीं कमा रहे हैं, हम वहां से भी कमा रहे हैं, तो हम चाहे एक स्टॉक से नहीं कमाए दूसरे से कमा लेंगे, लेकिन पैसा तो ब्लॉक नहीं करेंगे ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप मेरी बात से सहमत हो प्लीज बताना, क्योंकि मैं ये वीडियो को एक अनदर लेवल पे आप लोगों के लिए बना रहा हूं, इसका एजुकेशन का लेवल हर दिन बढ़ाते जा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी सोच एक अनदर लेवल पे चली जाए, जहां आपको समझ में आए डिमांड सप्लाई का खेल क्या होता है, किस तरीके से स्विंग पोजिशनल का भी खेल हम ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए सोच को बड़ा करना पड़ेगा, समझ को बड़ा करना पड़ेगा, और अगर वो सोच समझ अगर प्रॉपर आपने पकड़ ली, रॉकेट सिंह बन जाओगे भाई, रॉकेट सिंह बन जाओगे। और प्रूफ आपके सामने है, जिस तरीके से जो भी स्टॉक हमने दिए, स्टिल मैं अभी भी उसी चीज को फॉलो कर रहा हूं, वही चीज आपको बता रहा हूं, और उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। होटल स्टॉक की बात कर लेते हैं। होटल स्टॉक में सब, चाहे आज आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पीवीआर आइनॉक्स ले लो, एविएशन में इंडिगो ले लो या स्पाइस जेट ले लो, होटल सेक्टर के शेयर ले लो, सब क्या उम्मीद कर रहे थे? सब तो उम्मीद कर रहे थे ना हमें मिलेगा, हमें मिलेगा, स्टिमुलस पैकेज मिलेगा, नहीं मिला। ये एक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है जो सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। आज होटल सेक्टर 4 से 14% तक गिर गए। क्यों? क्योंकि वो भी बेचारे, क्योंकि होटल तो बंद ही है। आज आप जा रहे हो क्या? जा रहे हो? एक तो होटल सेक्टर कभी मेरे फेवरेट रहे ही नहीं, कभी नहीं रहे। जो मुझे पुराना जानते हैं, आज तक मैंने कभी होटल सेक्टर आप लोगों को नहीं दिया। तो बट फिर भी लोग इस तरीके से सोचते, अच्छा कुछ स्टिमुलस पैकेज आ जाएगा सस्ता, क्योंकि एक लेमन ट्री का बड़ा आता है, लेमन ट्री स्टॉक ले ले, लेमन ट्री ले ले। अरे समझो मेरे भाई, लेमन ट्री सस्ता, में एक ही कहानी फिर से पूछूंगा, सस्ता कितना लोगे? सस्ता कितना लोगे? मैं यही बात, आज 15 रुपए पे आ गया, आज वो स्टॉक 15 रुपए पे आ गया, जबकि उसका जो हाई है, वो हाई पे अगर जाओगे तो 90.90 पैसे का हाई है, 15। अब लोग ये सोचते सस्ता है। अरे आप जा रहे हो होटल, मैं तो नहीं जा रहा, आप में से कौन कौन जा रहा है? सिंपल लॉजिक लगाइए, लॉजिक लगाइए सर, पैसे ऐसे मत बर्बाद कीजिए, मेहनत की कमाई है। और मैं क्या बोला, सेल लगी पड़ी है मार्केट में, क्या क्या खरीदोगे? बैंकिंग सेक्टर आज गिर गए, फ्री में मिल रहे हैं, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, क्या क्या खरीदोगे? किस किस को खरीदोगे? ये सस्ता है, क्योंकि मोस्टली जो ट्रेडर की, इन्वेस्टर की या ट्रेडर की, ट्रेडर इन्वेस्टर बन जाता है बहुत जल्दी, ये तो आप एग्री करेंगे। दूसरा क्या, उनका ध्यान रहता है, अच्छा ये 15 रुपए वाला मिल रहा है, अच्छा ये 25 वाला मिल रहा है, ये 50, ये ले लो, वो महंगे वाले मत लो। अरे महंगा ले लोगे ना, फंस भी गया तो तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो चलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों, चलेगा, बढ़िया कंपनी चलेगी, बढ़िया पोर्टफोलियो, आपको सुख नहीं देगा, आपके बेटे को सुख देगा। लेकिन इस तरीके के वाहियात शेयर आपको भी तकलीफ देंगे, आपके बेटे को भी तकलीफ देंगे। बेटा भी बोलेगा मेरा बाप कौन से शेयर पोर्टफोलियो में डाल के गया, पैसे को भी आग लगा गया और मेरे भविष्य को भी सिक्योर करके नहीं गया। तो ऐसा कीजिए कि आपका बेटा आप पे प्राउड फील करे कि मेरे फादर ने कुछ लिए थे। इसमें बड़ी एक अच्छी स्टोरी याद आई। एक फैमिली है,
मेरी जानने वाली है, वो स्टॉक मार्केट में कभी नहीं करती है, पता है। और उनके फादर जब एक्सपायर हुए तो एक्चुअली वो लोग बहुत पैसे वाले, बहुत पैसे वाले, मतलब पैसे में कोई कमी नहीं है। लेकिन जब उनके फादर एक्सपायर हुए तो पेपर्स बाहर हुए, और पता है उनके पास क्या हाथ में पेपर्स में आया? हिंदुस्तान यूनिलीवर के पेपर फॉर्म में से शेयर, पेपर फॉर्म। और मतलब वो लाखों के नहीं थे सर, वो लाखों के नहीं थे। और ये मैं घटना आपको सच्ची बता रहा हूं। अब सोचो कि जो एक तो पैसे पैसे वाला, पैसे वाले को और पैसा मिल गया, वो क्या बोलेगा अपने बाप को? भगवान आत्मा को शांति दे कि आपने एक तो इतनी बढ़िया जिंदगी दी, ऊपर से बोनंजा ऑफर देके चले गए। गलत बोल रहा हूं तो बताना। तो ये चीज होनी चाहिए सर, ये चीज होनी चाहिए। और यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है समझनी, और यही चीज मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं। सरे हुए मत लीजिए, पेन्नी मत लीजिए, पैसे डूब जाएंगे, डूब जाएंगे। अब देखते हैं निफ्टी को। निफ्टी से पहले आज की मार्केट की मूवमेंट, गेनर में सिर्फ और सिर्फ सिप्ला रहा, बाकी थोड़ा बहुत आपको टीसीएस चला है, इन्फी चला है, और लूजर तो भरे पड़े हैं, और वो भी 10-10% की कैटेगरी में। इंडस बैंक, जिल, आइसर मोटर, बीपीसीएल, अल्ट्रासीमो, मतलब भर भर के लगे पड़े हैं। वो हम सेक्टर वाइज एनालिसिस पे आ जाएंगे। पहले उससे पहले देख लीजिए एफआईआई लगातार धुआंधार माल बेचने पे लगे पड़े हैं। 2512 करोड़ का लमसम माल बेच डाला, और डीआईएन ने भी उसके पीछे फुटकन सा 152 करोड़ का माल चिपकाया है। ठीक है, तो ये है कि लगातार एफआईआई क्लियर कट माल सेलिंग में लगे हैं। और उससे पहले धुआंधार पिटाई, कोई भी आईटी और फार्मा को छोड़ दें तो 6% बैंक निफ्टी, ऑटो सेक्टर अराउंड 6%, फाइनेंशियल सर्विस 6%, लगातार पिटाई चल रही है। मीडिया हो, प्राइवेट बैंक हो, रियलिटी हो, और जिनको भी पता हो ऑटो सेक्टर के बारे में भी मैंने यही बोला था कि समझिए एक बॉल है, पट्टा खाता है ऊपर आता है, टप्पा खाता है ऊपर आता है। और एग्जैक्टली जिस तरीके से ऑटो सेक्टर की पिटाई चल रही है, लॉजिक अगेन वही, आप कार खरीदोगे, मैं तो नहीं खरीद रहा। स्टॉक कोई खराब नहीं है, बस डिमांड सप्लाई समझना है, और डिमांड सप्लाई समझ के पैसे को फंसाना नहीं है, ये समझ के चलिए। अब जहां तक निफ्टी की बात करें, अभी 8750 का एक छोटा सा सपोर्ट है, और 855 अराउंड, हाँ 8545 अराउंड जैसा एक सपोर्ट है। तो देखते हैं कल की मार्केट की मूवमेंट क्या होती है। बट उससे पहले एक ज़रूरी बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में। तो आई होप निफ्टी का भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, और ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आर्टिकल में लोग बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट की बात हो रही थी, जो लोग कह रहे थे कि हम लोग स्टिमुलस पैकेज ढूंढ रहे थे, बट स्टिमुलस पैकेज हमें कहीं नहीं दिखा। हमें बस एक बजट दिखा, एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिखा। हमें कहीं भी ये नहीं दिखा कि इंस्टेंट हम इस सेक्टर के लिए क्या कर रहे हैं जो मर रहा है। और एग्जैक्टली सेम वर्डिंग हम आपसे लगातार डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप मैच करो तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि क्या होता है जब नए फॉलोअर जुड़ते हैं तो उनको लगता है अरे यार ये तो हो गया, उसके बाद बातें हो रही हैं, क्या मीनिंग आया, एग्री करते हैं। लेकिन अगर यही बात हम लगातार पहले से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हो, और आपको उसका रिजल्ट देखने को मिले, तो आपको दिल से खुशी होती कि नहीं, हम सही बंदे को फॉलो कर रहे हैं। और एग्जैक्टली हम चाहेंगे कि अगर आपको ये प्रोस्पेक्ट जो आज बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं आज के मार्केट के फॉल के बाद, और ये चीज़ हम आपको पहले से समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो ज़रूर मैसेज बॉक्स में बताइएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों को आपके अपने यूट्यूब के चैनल पे विश्वास हो सके कि नहीं, ये हमारा भी चैनल है, सही में इसको फॉलो करना एक वैल्यू है, जहाँ पे हमें सही गाइड, सही इन्फॉर्मेशन ट्विटर टेलीग्राम पे मिलती रहती है। और एक बड़ी इन्फॉर्मेशन, बहुत क्वेरी आ रही थी कि सर हमारा पोर्टफोलियो चेक कर दीजिए, मार्केट बहुत गिर रहा है, हमें ये नहीं पता है कि हमें अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक क्या रखने चाहिए। तो हमने उन लोगों के लिए एक चीज़ लाई है, एक फ़ी लगेगी, आप अपना पोर्टफोलियो ईमेल कर सकते हैं, उसमें वो फ़ी पे करके हम आपका पोर्टफोलियो चेक कर देंगे, अगर आप चेक करवाना चाहते हैं तो
तो जो लोग क्वेरी कर रहे थे वो अपना चेक करवा सकते हैं। 9708094321 उनका हमारा नंबर है। हमारी टीम से बात कर लीजिएगा, वो पोर्टफोलियो चेक की सारी डिटेल आपको बता देगी। तो आप चाहें तो करा सकते हैं। बाकी तो मैं यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक रहने चाहिए मैं ऑलरेडी बताता हूँ, और ऑलरेडी मैंने एक बड़ा अच्छा सिलेक्शन किया है, उसकी वीडियो शायद मैं कल लाऊंगा। कौन से स्टॉक पोर्टफोलियो में एक थोड़ा सा नया सर्वे किया है तो वो वाले दूंगा। बाकी अच्छे स्टॉक मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो अगर आपको वहाँ से भी हेल्प लेनी हो तो आप अपने पोर्टफोलियो में चेक कर सकते हो कि मैंने कौन सा बोला, आपके में कौन सा है, उसको निकालो, मेरे वाले को डाल लो। बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, उसको एक सर्वे तो आप करवा सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी 25 मई को ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है, जहां आप टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, खुद से आप ट्रेड बना पाएंगे, खुद से चीज़ों को समझ पाएंगे, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। तो आप चाहते हैं कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आप इस मार्केट में आगे बढ़ना, तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, और टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए, क्योंकि हर खबर सबसे पहले। थैंक यू सो मच।